everyone, welcome to Ethic IAS. I hope this video finds you in good health. Economy versus environment. This is a topic regarding which right from school kids to UPSC civil services exam, it is asked everywhere. Now, क्या इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए हमको एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना पड़ेगा या फिर एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए हमको इकोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? With regards to this topic, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जीएस पेपर 3 में, स्पेशली इन यूपीएससी मेंस. ओके, सो उसके लिए आपको चाहिए क्वालिटी कंटेंट. स्कॉलर्स ने क्या बोला है, कोई कमिटी ने क्या बोला है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम टू गुड यूज. और आज हम एक ऐसे ही कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. दैट इज कुजनेट्स कर्व. कुजनेट्स कर्व बोलता है यही कि if this is environmental degradation and this is per capita income. Okay, per capita income. कुजनेट्स कर्व ये बोलता है कि जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, ओके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ता है साइमल्टेनियसली, बट इट रीचेस अ सर्टेन पॉइंट. उसके बाद पर कैपिटा इनकम अगर और बढ़ने लगा, देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन घटने लगेगा, यानी एनवायरमेंट बेटर होने लगेगा, एनवायरमेंट की जो कंडीशंस है वो बेटर होने लगेगी. ना ऐसा कैसा? फर्स्ट वी नीड टू नो कि इसका लॉजिक क्या है. इसका लॉजिक क्या है कि पर कैपिटा इनकम जैसा बढ़ रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड कर रहा है. क्यों? दिस इज वेरी इंट्यूटिव. जैसे ही आपका इकोनॉमी क्या करेगा, डेवलप करेगा, नेचुरली आपके ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होंगे, राइट, आपके ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होंगे, ऑल दीज थिंग्स, ओके, जिसके चलते आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड करने लगेगा. सो ये तो हम समझ गए कि यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ने से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है. ये तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं. तो ऐसा क्या होगा इसके बाद कि जैसे ही और भी पैसा बढ़ने लगेगा, तब एनवायरनमेंट अच्छा कैसे होने लगेगा? इसका रीजन यही है कि जैसे आपका इकोनॉमी ज्यादा डेवलप होने लगता है, आपके पास बेटर टेक्नोलॉजीज आने लगते हैं, यू कैन इन्वेस्ट मोर इन क्लीन एनर्जी, you can invest more in electric vehicles, you can invest more say in hydrogen vehicles, in CNG, right, in alternative sources of fuel, in clean sources of fuel. और ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपकी इकोनॉमी सफिशिएंटली डेवलप हो चुकी हो, क्योंकि उससे पहले तो आपके पूरे देशवासियों को खाना पीना देने में आपका पूरा टेंशन रहेगा, राइट. जब आपका सर्वाइवल इज नो मोर टेंशन, जैसे कि जो अभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ओके, या फिर जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस है, अगर कंडीशंस वैसा हो गया, उसके बाद नाउ सर्वाइवल की टेंशन नहीं है. अभी आपका फोकस रहेगा कैसे सस्टेनेबल हो सारा कुछ आपका डेवलपमेंट. उसके चलते आपका जो भी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो भी मेथड्स चाहिए वो आप एम्प्लॉय करने लगोगे. तो उसी के चलते आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होने लगेगा और एनवायरनमेंट बेटर होने लगेगा, राइट. सो दिस इज द कुजनेट्स कर्व बेसिकली. लेकिन इसी कर्व को अभी आईआईटी मद्रास ने, सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स, आईआईटी मद्रास ने अपने रिसर्च से इसको डिस्प्रूव किया हुआ है एंड दे आर नॉट अग्रीइंग विद दिस कर्व. वो आईआईटी मद्रास यही बोल रही है बेसिकली कि नॉट नेसेसरली अगर आपका पर कैपिटा इनकम सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाए आपका एनवायरनमेंट बेटर होने लगेगा. नहीं, इसके लिए यू नीड अफर्मेटिव एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो आपका एक्स्ट्रा पैसा बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, यू नीड टू इन्वेस्ट दैट इन क्लीन एनर्जी. अदरवाइज क्या होगा, आपके पास 2 गाड़ी है, ऑन एवरेज सपोज 2 गाड़ियां हैं देश के हर सिटीजन के पास, और भी पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, आप और भी ज्यादा फ्यूल बेस्ड यानी पेट्रोल बेस्ड गाड़ियां खरीदने लगो इंस्टेड ऑफ क्लीन एनर्जी व्हीकल्स, तब तो आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड ही होगा ना, तब ये मतलब और भी ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा. लेकिन अगर आप वो जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको आप इन्वेस्ट करो इन क्लीन एनर्जी, देन ये ग्राफ हो सकता है. बट नेसेसरली उन्होंने ये देखा है कि रिसर्च से नेसेसरली ये हो नहीं रहा है आज के टाइम. सो इस वीडियो में इतना ही. ऐसे ही आने वाले अच्छे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू एथिक आईएएस.